This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allowed delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cell और gland. अब हमने देखा कि कैसे डेंड्राइट्स जो हैं हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेते हैं, सेंस लेते हैं, उसे नर्व सेल्स के थ्रू एक दूसरे को पास करते हैं और वहाँ से मोटर सेल जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके आते हैं रिस्पॉन्स के लिए. ये हमने पढ़ लिया है. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. Look at figure 7.1. हमने देख लिया है 7.1 में न्यूरॉन का डायग्राम है और 7.1 के बी में हमको ये दिखाया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आप येलो कलर के फिंगर लाइक देख रहे हो, इस पिंक कलर की मसल्स, ये मसल है पिंक कलर वाली और ये एक्सॉन जो हैं इससे अटैच्ड हैं. एक्सॉन से आ रहे हैं ये डेंड्राइट्स है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, इनका एक जंक्शन होगा जो न्यूरॉन्स सेंसेस को रिसीव करेगा और यहाँ से केमिकल रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी जो कि एक्सॉन के थ्रू नर्व टर्मिनल के पास चला जाएगा. ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ तक जाएगा एंड फिर वहाँ से नेक्स्ट डेंड्राइट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा. एक एक्टिविटी है, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट? ऑब्वियसली स्वीट. Block your nose by pressing it between your thumb and index finger. Now eat sugar again. Is there any difference in its taste? While eating lunch, block your nose in same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. So actually our taste and our smell sense are most important. Is there a difference? So if so, अगर difference feel होता है तो क्यों? Why might this be happening? Because हम इससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते. व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स मीन्स इट इज़ अ वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शंस. मतलब अचानक से जो एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक होते हैं, रैपिडली होते हैं, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट लाइक कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, उनसे रिलेटेड ये बातें हैं. रिफ्लेक्स वर्ड यूज़ होता है. We say I jumped out of the action in ये पढ़ते हैं हम. We use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. We say मतलब हम कई बार कहते हैं कि I jumped out of the way of the bus reflexly. मीन्स अगर कोई कहे कि मैं रिफ्लेक्सली वहाँ से मैंने ये एक्शन लिया या मैं कूद गया या मैं भाग गया. और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, मतलब आग की जो लौ थी उससे भी मैंने अपना हाथ रिफ्लेक्सली पीछे ले लिया. या फिर आप कोई कह रहा है कि आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली. मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो फिर भी हमें हमारी बॉडी ने फील किया, सेंस किया और रियलाइज़ कर कर हमारी बॉडी ने बिहेव करना शुरू कर दिया, वो रिफ्लेक्सली कहा जाएगा. वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन? मीन्स A common idea in all such example is that we do something without thinking. हम बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हम जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं. सोचने का हमें एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता. Because our reactions are very rapid or without feeling in control of our reactions. Yet these are situations where we are responding with some actions to change in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? Let us consider this further. इसको आगे बढ़ाते हैं. Take one of our examples. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. किसी भी आग को छूना एक dangerous situation है हमारे लिए. और in fact for any animal, किसी भी animal के लिए भी. और even plants को भी हम अगर फ्लेम के पास रख देंगे तो वो जल जाते हैं. वो पर वो मूव नहीं कर सकते, उनमें इस प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को हटा नहीं सकते. दे हैव टू बर्न. गीले भी और लिविंग प्लांट भी ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे. वी वुड बट ह्यूमन एंड एनिमल कैन रिस्पॉन्ड, दे कैन रन, दे कैन लोकोमेशन हो सकता है उनमें. सो हाउ आगे क्या है? हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? इससे हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन and the possibility of getting burnt and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this?
हम जो भी एक्शन लेते हैं उसमें हमें समय कितना लगता है रिफ्लेक्स एक्शन में को अवेल करते वक्त। एंड द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। इसका उत्तर डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं। अगर हमें बहुत जल्दी दर्द हमें जल्दी फील हो जाता है, सेंस हम जल्दी कर लेते हैं, तो जल्दी रिएक्शन हो जाता है। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity. सोचना एक complex activity है. So it is bound to involve a complicated interaction. ये हम जब हम सोचते हैं तभी हम किसी complicated interaction में behave कर सकते हैं। अगर हमने किसी बात हमारे दिमाग में विचार ही नहीं आ रहे तो हम किसी complicated interaction को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो ये काम कौन करता है? हमारे nerve impulses करते हैं, neurons करते हैं। If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. जो thinking tissues हैं वो हमारी बॉडी में एक डेंस घने नेटवर्क जाल के जैसे फैले हुए हैं और वो नेटवर्क जो है वो सिस्टमेटिकली वर्क करता है। It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body. ये कहाँ बैठता है ये सारा सिस्टम? ये बैठता है हमारे स्कल में आगे की तरफ और सिग्नल रिसीव करता है हमारे वेरियस सेंस ऑर्गन से कि और उनको फिर रिस्पॉन्ड करता है, उनको जवाब देता है, उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देता है। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल इन दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स। अब इन जो भी सिग्नल जैसे कि हमें हमारी स्किन को गर्मी या ठंडा फील हुआ, नोज़ को स्मेल फील हुई, हमारे कानों ने कोई आवाज़ सुनी, आइज़ ने कुछ देखा या फिर हमारी टंग ने कुछ टेस्ट किया, तो ये सारे सिग्नल्स बोले गए, इनको सिग्नल बोला जा रहा है। और ये सारे सिग्नल रिसीव किए गए, किसने रिसीव किए? हमारे सेंस ऑर्गन ने। तो जो थिंकिंग पार्ट है वो कौन करेगा? ब्रेन करेगा, स्कल करेगा और उसके साथ कुछ नर्व्स कनेक्टेड होंगी जो दूर दूर तक हमारे बहुत सारे पार्ट्स पर जाती हैं। बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कैपिलरी टाइप हैरी नर्व्स होती हैं ये बहुत सारी, जो कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक जाती है। तभी तो हम कहीं और देख भी रहे हो, हम ऊपर देख रहे हैं तो भी हमारी अगर पैर की किसी उंगली में कोई चींटी ने काट लिया तो हमें चींटी के काटने का पता, या फिर हमें किसी ऑर्गेनिज्म ने काटा है और उसका दर्द जो है वो बिना उसकी तरफ देखे ही फील हो जाएगा। हमने हमारी फिंगर्स की तरफ नहीं देखा पैरों की, फिर भी हमें दर्द रियलाइज़ हुआ और उसके बाद हम उसकी तरफ देखेंगे। मतलब हमारी आँखों को पता ना हो बट हमारी स्किन को, सेंसेस को पता चल जाता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर कि हमें ये सिग्नल्स कैसे हमारी बॉडी में रोटेट होते हैं। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। अगर ये प्रक्रिया बहुत ही धीरे होगी तो हमारा हाथ जब तक हमें पता चलेगा और हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तब तक हो सकता है हमारे को अधिक नुकसान हो जाए। हाउ डज़ द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? फिर इस प्रॉब्लम को हमारी बॉडी की डिज़ाइन कैसे सॉल्व करती है? हमारी बॉडी में किस प्रकार ये नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो हैं वो फैली हुई हैं जो कि इस प्रोसेस को ईजी बना देती हैं। Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves, तो इसलिए इस बात के बारे में कि हमको गर्माहट का सेंस हुआ है कि नहीं, इसके बारे में सोचने की बजाय जो नर्व्स हैं वो हीट को डिटेक्ट करेंगी जो कि हमारी बॉडी से कनेक्टेड हैं, और वो फिर नर्व्स जो है वो मसल्स को फील करवाएंगी और मसल्स से सिंपल वे में ट्रांसपोर्ट होगा मैसेज, जो कि हमने पहले पैराग्राफ्स में पढ़ा है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, वह प्रक्रिया जिसमें हमने डिटेक्ट किया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसको इनपुट किया सेंसरी नर्व्स में, फिर उस ब्रेन में जाके उसका रिस्पॉन्स आया और उसको इम्प्लीमेंट किया और हमें आउटपुट एक्शन करना पड़ा, वो कम्प्लीटली बहुत ही क्विकली होता है। सच अ कनेक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ऐसा कनेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and the output nerve? ऐसा connections हमारे बॉडी में कहाँ बना होता है? The best place of course would be at the point where they first meet each other. तो इसकी बेस्ट प्लेस क्या हो सकती है कि वह पॉइंट जहाँ पर ये मिलती हैं, ठीक है।
नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल। सारी बॉडी से नर्व्स जो आ रही हैं वो भी और जा रही हैं, ये सब एक बंडल के रूप में हमारी स्पाइन जो आती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में हमारी गर्दन के पीछे की तरफ और मिलती हैं इकट्ठी होकर, फिर वहाँ से उनका रास्ता बनता है ब्रेन के लिए। फिर रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, और फिर रिफ्लेक्स का आर्क जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन रीच टू द ब्रेन। अचानक से रिफ्लेक्स आर्क मतलब जो सडनली लिए हुए रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड फटाफट ले लेती है, ना कि ब्रेन को पहुंचाए बिना। ब्रेन को बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बट पहले ही स्पाइनल कॉर्ड अचानक रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं जिसमें हमें सडनली जो रिस्पॉन्स हम लोग को लेने पड़े वो स्पाइनल कॉर्ड लेती है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में भी है, थिंकिंग प्रोसेस भी वहाँ होता है, इनफ नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, हमारे जैसा नहीं होता है, बट फिर भी दे थिंक, दे टेक डिसीजंस about themselves. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. बहुत से जानवर ऐसे भी हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नेटवर्क नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो उनका रिफ्लेक्स आर्क क्या करता है, वो उनमें सिंपल सिस्टम होता है फिर भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है रिफ्लेक्स आर्क से जुड़ा हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। इसमें आप देखिए कि एक हाथ है, रिसेप्टर है, हाथ है, इसमें हीट और पेन जो है, हीट या फिर पेन वो स्किन को रिसीव होगा, तो स्किन इज़ अ रिसेप्टर, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स है जहाँ पे वो स्किन क्या रिसीव करेगी, हॉटनेस रिसीव करेगी, और हॉटनेस रिसीव करने से जो सेंसरी न्यूरॉन है रेड कलर के, इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा और ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। स्पाइनल कॉर्ड ने रिले करा, रिले मतलब रिले रेस होती है ना, एक जो बैटॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही ये देखिए यहाँ से सेंसरी नर्व से ये आया, न्यूरॉन से हॉटनेस आई फीलिंग और स्पाइनल कॉर्ड में गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, यहाँ पे CNS लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होके स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन दिया और रिले किया, और ये जो वापस आ रही है ये वाली नर्व कौन सी कहलाएगी, मोटर न्यूरॉन कहलाएगी, और ये मोटर न्यूरॉन जो है वो वापस आकर मसल्स के इफेक्टर यानी मसल्स में आई, अब उस मसल को क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे, और मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होएगी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचने के लिए। तो यही ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स आर्क। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर तो बिल्कुल भी कीजिए।